पहले ग्रामर करते हैं बच्चा आज, ठीक है? ओके। हाँ। सबका फेवरेट सब्जेक्ट। नहीं, मुझे अच्छा लगता है ग्रामर सीखना, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है? चलो बच्चा, आज जो है हम लोग का जो टॉपिक है कारक प्रकरण, जिसमें आपने बचपन से क्या है? क्या कह रहे हो विशाल? रिकॉर्डिंग। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ, ऑन है, थैंक यू। हाँ बच्चा, तो ग्रामर की क्लास को बिल्कुल मिस मत करना बच्चा, ठीक है? मिस करोगे तो बिल्कुल सर के ऊपर जाएगा कि आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ठीक है? ये जैसे आप लोग मैथ में फार्मूलाज वगैरह देखते हैं ना, कि एक फार्मूला अगर आप अच्छे से उस पे आपको अच्छे से आता है तो आगे जितने भी उससे रिलेटेड आता है आप कर पाएंगे, ठीक है? तो आज कुछ बेसिक्स हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ कारक क्या है, विभक्ति क्या है इत्यादि, इसकी सामान्य जानकारी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे। इसमें वार्तिक वगैरह भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग, तो वार्तिक क्या है वो हम लोग देखेंगे। सामान्य सी बात जो है, व्याकरण की बात करते हैं तो व्याकरण में जो है कौन सा उपसर्ग है, कौन से धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है? बेसिकली ध्यान रखेंगे, व्याकरण जो है वी उपसर्ग है, उसमें आ वी और आ उपसर्ग मिलकर उसमें जो क्री धातु है, ठीक है, करण अर्थ में प्रयोग होकर जो है ल्यूट प्रत्यय बनकर जो है व्याकरण शब्द बनता है। एक तो सामान्य जानकारी ये ध्यान रखना है कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति, या फिर आगे हम लोग देखेंगे लक्षण भी देखेंगे, तो व्याकरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु, कौन सा प्रत्यय है, ठीक है? जस्ट नीचे एक सामान्य जानकारी या फिर उसका डेफिनेशन देख सकते हैं कि व्याकरण कहते हैं किसको है, ठीक है? चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो या फिर अन्य व्याकरण की बात कीजिए, तो बेसिकली ये जो डेफिनेशन आप नीचे देख रहे हो, ठीक है, व्याक्रियन्ते विचयन्ते प्रकृति प्रत्ययाद्य यत्र तद भवति इति व्याकरण। तो बच्चे लोग किसी को आइडिया ये डेफिनेशन किस ग्रंथ में वर्णन है? ये वह ग्रंथ है जिसमें आपको अनेक शब्दों का, ठीक है, प्रकृति प्रत्यय आदि का ज्ञान हो, या जिसमें जिस ग्रंथ में इन सभी का जो है विवेचन किया जाता है, ठीक है? तो वो जो है व्याकरण नामक ग्रंथ कहलाता है। तो बच्चे ये डेफिनेशन किधर है, कुत्र है? बोलो बच्चा, कहाँ प्राप्त सर होता मुझे है? लगता है ये लघु सिद्धांत कौमुदी में है। अच्छा, ये लघु सिद्धांत कौमुदी, कौमुदी में भी होगा। वाक्पद्यम, तीसरा महाभाष्य, या चौथा इनमें से कोई नहीं? हाँ, क्या अच्छा, कौन लघु कौन बता? सिद्धांत कौमुदी सर। हाँ, प्रकृति प्रत्यय का ये तो हमने थोड़ा सा इसमें ये निरुक्त में पढ़ा था। हाँ, निरुक्त में भी है, लेकिन निरुक्त में व्याकरण का लक्षण आपको मिलेगा नहीं, ठीक है? तो बच्चा ये जो है बेसिकली जब इसका मतलब आप लोगों ने महाभाष्य नहीं पढ़ा है, आज रिवीजन नहीं किया है, आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाला है, इसका क्वेश्चन रेडी है। तो भैया क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि जो व्याकरण का लक्षण आप यहाँ पे देख रहे हैं, व्याक्रियन्ते विचयन्ते प्रकृति प्रत्याद्य यत्र तद्भवति तत् इति व्याकरणम, ये लक्षण कहाँ प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन था। भैया ये ठीक तो है? व्याकरण में ही वहाँ पद्मशाली में मिलेगा, वहाँ पे है ना हाँ, लक्ष्य 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 हाँ, लक्ष्य व्याकरण हाँ, वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, तो वहीं पे तो वही प्रश्न पूछा था कि व्याकरण किसको कहेंगे, ठीक है? और ये लक्षण हमें महाभाष्य में जब पढ़ेंगे पसपसानी प्रथम आने, उसमें व्याकरण का लक्षण भी आपको मिलेगा, ठीक है? व्याकरण के विषय में बहुत सारे विषय वस्तु महाभाष्य में भी वर्णन है, वाक्पद्य में तो बहुत ज्यादा व्याकरण के विषय में कहा गया है, ठीक है? तो दोनों ग्रंथ जब भी पढ़े उसमें देखिए कि व्याकरण को लेकर क्या कहा गया है, क्या सिद्धांत है लोगों को, या आचार्यों का क्या मत है व्याकरण के संदर्भ। तो ये लक्षण यहाँ भी याद रखिए, जब महाभाष्य पढ़ेंगे वहां पर भी आपको ये लक्षण मिलेगा। तभी हमने पढ़ा कि व्याकरण शब्द किससे बना है, उसमें धातु, क्रिया, प्रत्यय इत्यादि क्या है, उसका एक लक्षण क्या है, इसके अतिरिक्त और भी लक्षण हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही लक्षण है, और भी हो सकते हैं। जब महाभाष्य पढ़े या फिर वाक्पद्य पढ़े तो उसमें आपको मिलेगा। थोड़ी सी बात करते हैं कारक, जो आज हम लोग टॉपिक आरंभ भी कर रहे हैं। कारक प्रकरण या विभक्ति प्रकरण एक ही है, ठीक है? तो कारक शब्द में कौन सी विभक्ति है, सॉरी कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्रिय धातु है, उसमें नवल प्रत्यय बनता है, लगकर कारक शब्द बनता है, तो ये भी चीज आप ध्यान रखेंगे। कारक होता क्या है सामान्य अर्थ में, कि जो क्रिया को करता है, ठीक है, करने वाले को कारक कहता है। कारक को लेकर एक दो डेफिनेशन, जैसे आपने व्याकरण को लेकर डेफिनेशन देगा, वैसे ही जो है क्रिया कारक को लेकर भी एक दो डेफिनेशन उसे ध्यान रखिएगा। जैसे करोति क्रिया निवर्तयति इति कारकम, जो क्रिया को जो है संपादित करता है, जो क्रिया को करता है, वो कारक कहलाता है, ठीक है? एक और डेफिनेशन आप नीचे देख सकते हैं, क्रियान्वयत्वम कारकत्वम, यानी जो क्रिया से संबंधित होता है वो कारक कहलाता है। तो ये जो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक है और इसे याद रखना चाहिए। व्याकरण का डेफिनेशन याद रखना है, व्याकरण का में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय है, कौन से धातु है, उसी प्रकार से कारक में कौन से धातु है, कौन सा उपसर्ग कौन सा प्रत्यय है,
कारक को लेकर क्या डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन पे ध्यान रखिएगा। किसी को आइडिया विभक्ति में कौन सी विभक्ति का प्रकृति प्रत्यय कोई बताएंगे विभक्ति शब्द का? हाँ, किसी को आइडिया? मतलब विभक्ति कैसे बना है वर्ड? हाँ, कैसे बना है? जैसे आपने कारक देखा कि क्रिया धातु है, नवुल प्रत्यय है, व्याकरण देखा कि भी और आंग उपसर्ग के साथ जो है क्रिया धातु है और जो है ल्युट प्रत्यय है। तो वैसे क्या भक्ति विभक्ति शब्द का कोई आइडिया किसी को? नहीं भैया, विभक्ति वर्ड तो पढ़ा नहीं कभी, मतलब उसका ओके, मतलब चलो तो विभक्ति पद में कोई उपसर्ग दिख रहा है आप लोग को? किसी को भी भी? उपसर्ग है। सबका वही मतलब उपसर्ग है। हाँ, भी उपसर्ग है, ठीक है। कम से कम आप लोग जो है ये जो 20 और 22 उपसर्गों की जो अवधारणा है, 22 आपको उसमें मिल जाएगा अष्टाध्याय में, और 20 की जो चर्चा, 20 उपसर्ग की चर्चा किस ग्रंथ में है, कौन बताएंगे? निरुक्त में। निरुक्त में, बहुत अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे 22 की है। हाँ, अष्टाध्याय में 22 पे लेंगे, तो कम से कम आप लोग जो है 22 उपसर्ग जो है याद रखिएगा, वैसे भी याद रखना चाहिए, ठीक है, ताकि शब्द विशेष को देख कर आपको ज्ञान हो जाएगा कि कम से कम उपसर्ग पहचान लोगे, ठीक है। यदि उपसर्ग याद रहेगा तो यहाँ पे विभक्ति में भी उपसर्ग है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते अष्टाध्याय हैं। का सूत्र है, अष्टाध्याय का सूत्र है मुझे उपसर्ग उपसर्गा 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 क्रिया योगे। हाँ जी, ठीक है, उपसर्गा क्रिया योगे, ये अष्टाध्याय का सूत्र है। वेरी गुड, ठीक है। तो चीजें ध्यान रखेंगे बाईस कि याद है सर मुझे। हाँ, तो 22 उपसर्ग याद रखिएगा, और निरुक्त में जो 20 उपसर्गों का एक एक अर्थ बताया गया है कि प्रत्येक उपसर्ग का क्या अर्थ है, वो भी ध्यान रखेंगे, वो हम लोगों ने डिस्कशन भी किया है, ठीक है। संस्कृत में कारक कितने माने गए हैं? हाँ, जो 6 है, ठीक है। तो ये 6 कारक जो है याद रखेंगे। ऐसा कौन है जो कारक के संज्ञा के रूप में नहीं है, मतलब प्रयोग वाक्य निर्माण के लिए उसे कारक के रूप में मान लिया जाता है, लेकिन मेनली जो है मुख्य रूप से 6 ही कारक है। 6 कारक कौन कौन है, इनका नाम भी याद रखेंगे, या तो आप पद्य फॉर्म में याद रख सकते हैं या फिर आप सामान्य हिंदी फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जैसे कर्ता कर्म कर्म संप्रदान अपदान और अधिकरण, यानी संबोधन और संबंध जो है वो डायरेक्ट जो है क्रिया के साथ संबंध नहीं होता, इसलिए वो मेनली जो कारक नहीं माने जाते। संस्कृत में 6 ही माने जाते हैं। अनुवाद की दृष्टिकोण से संबोधन संबंध को भी कारक मान लिया जाता है, लेकिन मुख्य जो कारक है वो 6 ही है, इसे याद रखें। ये कई बार एग्जाम जो सामान्य लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो उसमें पूछे जाते हैं, जैसे आप टीजीटी या पीजीटी से रिलेटेड में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, या फिर इंटरव्यू वगैरह में भी तो बेसिक लेवल का पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चा। ये चीजें ध्यान रखिएगा, कारक कितने कुल कितने हैं और मुख्य कारक कितने, ये ध्यान। किसी कारक की संज्ञा नहीं कही गई है, वो ध्यान रखें, क्यों नहीं कही गई, संबंध संबोधन क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका जो है किसी भी क्रिया के साथ जो है डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो षष्ठी का संबंध होता है ना, षष्ठी का संबंध कर्ता के साथ होता है, कर्ता के साथ, ठीक है, तो क्रिया के साथ होता नहीं है, इस वजह से हम उसे कारक के रूप में नहीं मानते, मैंने 6 ही मानते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, बेसिक चीजें ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करते हैं कि विभक्ति शब्द कैसे बना है, उसमें कौन से धातु है, ठीक है, उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें भी उपसर्ग है, जैसे यहाँ पे भी शब्द देख के भी पता चलता है। भज धातु है, ठीक है, भज धातु है, और उसमें अक्तिन प्रत्यय है। ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। कहीं उपसर्ग दिख रहा है तो उपसर्ग ध्यान रखिएगा, प्रत्यय धातु दिख रहा था धातु, और प्रत्यय जो दिख रहा है प्रत्यय, ये 3 जो शब्द है उपसर्ग धातु और प्रत्यय, इन 3 का जो है ज्ञान रखिएगा कि विभक्ति में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा धातु है, कौन सा प्रत्यय है, जिसका सामान्य अर्थ जो होता है अलग करना या पृथक्करण, ये सामान्य अर्थ होता है। कारक प्रकरण के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे तो विभक्ति 2 प्रकार की होती है, जो कारक विभक्ति हो सकती है। अच्छा भी है सब, ठीक है सर एक क्वेश्चन हाँ। है। हाँ बोलो। सर भज धातु का क्या मतलब है? भजने अर्थ में है, बताने अर्थ में। भजन करना। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो विभक्तियां हैं, ठीक है, मेनली 2 प्रकार की होती है, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति, ठीक है। आपने इसका नाम सुना होगा, कारक विभक्ति, है ना, कर्ता ने कर्म को इत्यादि आपने सुना भी होगा, ठीक है। उपपद विभक्ति अभी हम देखेंगे, डिस्कशन करें, तो मेनली जो है जो विभक्ति है 2 रूप इसके होते हैं, एक कारक विभक्ति, एक उपपद विभक्ति। अब हम डिस्कशन करेंगे, देखेंगे कारक विभक्ति होता क्या है और उपपद विभक्ति होता क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। कारक विभक्ति के बात करते हैं तो कारक विभक्ति वो विभक्ति होता है जो किसी न किसी क्रिया पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कारक विभक्ति क्या होता है, किसी न किसी क्रिया पे जो है निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा, वो क्या हो जाएगा, कारक विभक्ति। जैसे इसका लक्षण आप देख सकते हैं। चलो प्रभात लक्षण पढ़ो इसको।
कारक विभक्ति का लक्षण। क्रियायाम असिद्धोपन्ना या विभक्ति सा कारका विभक्ति। हाँ, यानी जो किसी न किसी क्रियायाम यानी किसी न किसी क्रिया पे, किसी न किसी verb पे जो है डिपेंड होगा, तो वो विभक्ति क्या माना जाएगा? कारक विभक्ति माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि इस समय जो है प्रभात पढ़ाई करता है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे लक्षण दिया, ये एग्जाम्पल है, उसके थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे सुजाता पठती, ओके, चलो बच्चा, तो इसमें जो कारक जो है सुजाता, ठीक है, और इसमें जो भी इसमें करता क्या है बच्चा, कौन बताएंगे? सुजाता। सुजाता। चलो उसमें पुस्तकम ऐड कर लो, ज्यादा और आसान पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें जो सुजाता है और क्रिया क्या है? पठती। पठती, ठीक है। चलो देखो, और शेष जो बच गया, ठीक है, पुस्तकम इत्यादि, वो क्या हो गया बच्चा? कर्म। कर्म, पुस्तकम कर्म हो गया, ये और क्रिया हो पुस्तकम गया, में द्वितीय विभक्ति है ये सर। कारक, ठीक है, और ये कर्म हो गया, यानी कारक मतलब यहाँ पे करने वाला, क्रिया को करने वाला। तो क्रिया को कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, सुजाता कर रही है, यानी कोई न कोई जो है यहाँ पे जो नाम है, संज्ञा है, वो क्या है? क्रिया को कर रहा है। तो जो विभक्ति लगा है सुजाता में, कौन सी विभक्ति है इस वचन में बच्चा, बताओ? द्वितीय प्रथम एक वचन में। हाँ, तो धातु भी आप जानते भी, एक नियम भी आप जानते हैं, जो धातु इत्यादि है वो क्रिया पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से कि जो कारक है यहाँ पे सुजाता, ठीक, करने वाला, कारक का मतलब करने वाला है, किसको करने वाला? क्रिया को करने वाला। वो किस पर निर्भर कर रहा है? कारक जो है अपने क्रिया पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, यानी पठती इत्यादि जो है वो क्रिया जो है ये जो है इस पर जो है कारक निर्भर कर रहा है। तो जो भी कारक जो है किसी न किसी क्रिया पे निर्भर होकर जब वैसी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, या जिस क्रिया के आधार पर जो विभक्ति निश्चित की जाती है, वो कारक विभक्ति कहलाता है। जैसे यहाँ पे उपपद विभक्ति में क्या होता है कि, हाँ, किसी को आइडिया है कि उपपद विभक्ति क्या हो सकता है? कारक विभक्ति में हमने तो देखा कि कोई ना कोई क्रिया पे ही, क्रिया के आधार पे क्या होता है, कारक का चिन्ह लगाया जाता है या कारक फाइनल किया जाता है, ठीक है, क्रिया का आश्रय लेकर या जो क्रिया को आधार बनाकर जो विभक्ति लगती है वो कारक विभक्ति होता है। उपपद विभक्ति में क्या अंतर हो सकता है, किसी को आइडिया? सर कुछ ये है जैसे दूध चास पास दंड रुदि प्रची सास ब्रुहु ऐसे। तो आप दुकर्मक धातुओं के विषय में कह रहे हैं। पद का, हाँ, उपपद में आपको क्या क्या पद दिख रहा है? उप और पद। पहले होने पर वो विभक्ति लगती है, जैसे नमा षष्ठी वाला में उसके नमा के योग में चतुर्थी और द्वितीय विभक्ति होती है। हाँ, देखो, कारक विभक्ति में हमने देखा कि जो कारक है वो क्रिया पर डिपेंड करता है। नाम में उसका डेफिनेशन आप खोज सकते हो। उपपद विभक्ति में क्या है? उपपद। उप का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का क्या मतलब होता है बच्चा, कौन बताएंगे? उपसर्ग आपने पढ़ा, निरुक्त में पढ़ा, क्या? समीप। समीप अर्थ, समीप अर्थ, समीप, ठीक है, बहुत अच्छे। और पद मतलब जानते हैं, यानी वह पद जो सबसे नजदीक हो। कहने का मतलब है कि कि किसी न किसी पद के आधार पे, किसी न किसी पद के आधार पे जब किसी विभक्ति का निर्धारण किया जाता है, या पद के आधार पे जब कारक निर्भर करता है पद पे, किसी न किसी पद पे, तो वो जो उपपद विभक्ति कहलाता है। जब विभक्ति जो है कारक पे डिपेंड करता है, सॉरी, क्रिया पे डिपेंड करता है, तो कारक विभक्ति कहलाएगा। जब विभक्ति पद पे डिपेंड हो जाता है, ठीक है, क्रिया और पद दोनों अलग चीज है, चीज तो आप जानते ही हैं, तो वो उपपद विभक्ति कहलाता है। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं हम लोग, जैसे आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कई बार, ठीक है, जैसे यहाँ पे श्यामः रामेण सह गच्छति, ठीक है, एक वाक्य यहाँ पे देख सकते हैं। तो बच्चा लोग इसमें जो श्याम है, रामेण सह गच्छति, ठीक है, इसमें ये बताओ कि क्या कौन कौन सा कारक लग रहा है आपको? कारक पद क्या क्या दिख रहा है आपको? श्यामा है और रामेण है। श्यामः रामेण सह गच्छति, ठीक है। तो बच्चा श्यामा लोग प्रथमा वचन में प्रथमा व्यक्ति है और रामेण तृतीय विभक्ति का है। हाँ, एक मिनट, हाँ बच्चा लोग, चलो
कुछ पल के लिए जो है आप रामेन और सह भूल जाइए, कुछ पल के लिए, ठीक है। आपको क्या दिख रहा है? श्याम गच्छते, श्यामः गच्छते, ठीक है। तो जो कारक है वो जो है क्रिया पे निर्भर कर रहा है, तो श्याम गच्छते सही है। अन्य जो पद दिख रहा है आपको रामेन और सह, ये रामेन में तृतीय व्यक्ति क्यों लगी? किसको? हाँ बच्चा कौन बताएंगे कि रामेन में यहाँ पे किसके सहयोग से? सह के सहयोग। सह क्या है? सह शब्द योग से शायद तृतीया हो गया। हाँ सह इसका सूत्र है, इसका हाँ, सूत्र है। पढ़ेंगे बताओ। सब। नहीं बच्चे घबरा जाएंगे जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आराम आराम से देखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब, जितना भी एक्स्ट्रा चीज आ रहा है ना, सब हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। तो बच्चा लोग बताओ कि सह पद यहाँ पे क्या है? एक पद है या कुछ अन्य है? क्या है? सब एक क्या है? पद है। उपपद। हाँ एक पद है, एक उपपद है, ठीक है। जब इसका हिंदी अर्थ होता है साथ, ठीक है, कि मैं विशाल के साथ गया, प्रभात जो है मेरे साथ गया, तो जहां पे साथ शब्द ऐड है, हिंदी में भी समझ सकते हैं इसे, संस्कृत में भी, तो सह पद का प्रयोग करते हैं। सह के स्थान पे साकम पद भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सेम मीनिंग होता है, साथ का अर्थ सह भी के लिए भी साकम और सह इत्यादि सब इसके लिए ही प्रयोग किया जाता है, साथ अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी वाक्य में किसी पद के अनुसार किसी कारक में जब विभक्ति का प्रयोग किया जाता है तो वह विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाते हैं। किसी न किसी पद के आधार पर किसी पद विशेष में जो है विभक्ति लगाई जाती है, वो उपपद विभक्ति कहलाती है। अगर हम बात करेंगे बच्चा लोग श्यामा और गच्छते, इसमें कौन सी विभक्ति है? अगर हम रामेन और सह हटा दें, श्यामा और गच्छते में कौन सी विभक्ति लगा? कार्य विभक्ति लगा या उपपद विभक्ति लगा? हाँ क्यों? क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि श्याम जो है वो गच्छते यानी क्रिया के साथ इसका डायरेक्ट संबंध बन रहा है, ठीक है। रामेन सह गच्छति, इसमें जो रामेन में जो तृतीय व्यक्ति जो लग रहा है, ठीक है, तृतीय व्यक्ति, इसके लिए आपको शब्द रूप याद होना चाहिए, ठीक है। तो सह पद का प्रयोग होने के कारण राम में जो है तृतीय व्यक्ति लगा है, यानी उपपद विभक्ति क्या कहलाता है कि किसी न किसी पद के कारण जब किसी पद में विभक्ति का चयन किया जाए तब वो उपपद विभक्ति कहलाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप सभी से है, ध्यान से। मान लीजिए किसी वाक्य में, ठीक है, कारक विभक्ति और ये जो है उपपद विभक्ति, इन दोनों में बलवान कौन होगा, स्ट्रॉन्ग कौन ज्यादा होगा, ये बताओ। कारक विभक्ति सर। नहीं, उपपद विभक्ति बलियान ठीक से बालक, कारक विभक्ति उपपद विभक्ति बोलिए, एक सूत्र है ना। विशाल कैसे गलती कर रहे हो? ध्यान से। कारक विभक्ति बलवान होगा मतलब स्ट्रॉन्ग होगा, ये उपपद विभक्ति बताओ। सर कारक विभक्ति होगा। हाँ विशाल कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? कारक विभक्ति बलवान होते है, ठीक है। चलो उपपद विभक्ति का डेफिनेशन यहाँ पे देख लो। हाँ विशाल पढ़ो उपपद विभक्ति का। जी। पदमाश्रित्योत्पन्ना या विभक्ति तो उपपद विभक्ति ही। हाँ या विभक्ति, जो विभक्ति पदम आश्रित्य उत्पन्न, जो किसी न किसी पद पे निर्भर होकर जब विभक्ति का चयन किया जाता है वो उपपद विभक्ति कहलाता है, ठीक। और किसी वाक्य में यदि कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति इन दोनों के मध्य में बलवान या स्ट्रॉन्ग कौन होता है, तो हमेशा जो है कारक विभक्ति बलवान होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, आगे इसका एक हम एग्जांपल भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोनों में ज्यादा बलवान जो है कारक विभक्ति होता है। इसके लिए एक सूत्र है, विशाल ध्यान से देखिएगा, बाकी सभी बच्चे भी, ठीक है। चलो नीतू डेफिनेशन पढ़ो, जो कारक और कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति में ज्यादा कौन बलवान है। यदि एक साथ प्राप्ति होती है, एक साथ अगर संयोग होता है तो दोनों में कौन बलवान होगा, दोनों में कौन सी व्यक्ति लगेगा, कारक व्यक्ति लगेगा या उपपद व्यक्ति। तो ये डिसाइड करता है ये सूत्र, ये जो कोटेशन है ये फाइनल करता है कि यदि किसी वाक्य में दोनों की प्राप्ति हो रही है, एग्जाम्पल भी देखेंगे हम लोग, तो ऐसा कंडीशन में जो है कारक विभक्ति के अनुसार उस वाक्य का अनुवाद होना चाहिए या फिर उपपद विभक्ति के अनुसार। तब ये यहाँ पे जो है सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ये कहते हैं कि किसी कोटेशंस में या किसी वाक्य में यदि दोनों की प्राप्ति हो रही है, कारक विभक्ति भी उपपद विभक्ति भी,
तो ऐसे में हमेशा कारक विभक्ति जो है स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। ओके बच्चा, क्लियर है? कोई समस्या? चलो सर एक एग्जांपल देंगे क्या, कैसे हाँ हो सकता है? हाँ मैं दोनों एक हाँ सेंटेंस दे में। रहा हूँ, अभी अभी जस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका लक्षण देख लीजिए यहाँ पे, ये भी एग्जाम में याद रखिएगा। चलो नीतू पढ़ो इसको, अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। पढ़ो सर। हाँ ये वाला लक्षण, उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलवासी बलवासी बलियसी, उपपद विभक्ति विभक्ति कारक विभक्ति बलियसी, यानी जहाँ पे उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति एक स्थान पे एक ही जगह प्राप्त हो जाए तो दोनों में कारक विभक्ति जो है ज्यादा स्ट्रांग होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखिए यहाँ पे, कोई नहीं बताएंगे, जैसे पूछूंगा वो बताना, ठीक है? देवान नमस्करोति, इला, ये देवान पद में कौन सी विभक्ति है, मतलब इसका मूल प्रातिपदिक क्या है, और ये विभक्ति का वचन बताओ क्या होगा? देव हाँ है देव और देव देव है, और रूप कैसे चलेगा इसका, किसके समान चलेगा? राम के समान। ठीक है, चलो बताओ विभक्ति का वचन बताओ। बच्चा लोग द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। द्वितीय व्यक्ति नहीं सर 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। बच्चा लोग आप लोग राम 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 शब्द कम से कम, हाँ बताओ। द्वितीय विभक्ति यानी द्वितीय द्वितीय विभक्ति का बहुवचन प्रयोग हुआ है। नरहम नरो नरहम नरम नरो नरन। अच्छा हाँ बच्चा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो है नमस्कृति में चतुर्थी विभक्ति है। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो आप देख रहे हो करोति, आप अकेले हो कोई? अमर सर आए हुए थे, अभी जस्ट गए हैं, अभी मैं अकेले हूँ। हाँ अकेले, हाँ ठीक है। तो ये तो देखिए यहाँ पे देवान जो पद है, चलो इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो देवान, चलिए सिंपल ले लीजिए, देवा नमस्करोति। तो बच्चे लोग एक तो यहाँ पे नमः शब्द भी प्राप्त है, ठीक है, और एक साथ जो है इसमें नम धातु के साथ जो है क्री धातु का प्रयोग कर दिया गया करोति। तो इस पद को देख के बताओ कि इसमें एक तो उपपद विभक्ति भी दिख रहा है, नम क्या है, एक उपपद विभक्ति है या नहीं? उपपद विभक्ति, नाम एक उपपद विभक्ति, उपपद विभक्ति है, नम एक उपपद एक पद है, ठीक है। आप पढ़ेंगे भी कि इसके साथ कौन सा विभक्ति लगना चाहिए था, ठीक है। आप जब चतुर्थी विभक्ति पढ़ेंगे तो उसमें एक सूत्र भी आता है जहाँ पे कहा जाता है कि यदि किसी वाक्य में अगर नम धातु का प्रयोग है तो जिसके लिए प्रयोग किया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, साथ ही साथ जो है क्री धातु यानी करोति अर्थ में भी जो है प्रयोग किया गया है, क्री धातु का भी प्रयोग है करोति, ठीक है। तो जब दोनों का प्रयोग किया जाए तो ऐसे कंडीशन में जो है कारक विभक्ति के अनुसार जो है क्या लगेगा, उस कारक उस विभक्ति के अनुसार जो है यानी उस क्रिया के अनुसार जो है उसमें जो है विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं आप, करोति पद भी है और नम पद भी है, दोनों एक साथ प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन जो कारक का जो डिसाइड किया जाएगा वो जो है कारक विभक्ति के अनुसार ही जो है डिसाइड किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं जहाँ पे उपपद विभक्ति भी प्रयोग हो रहा है और साथ ही साथ कारक विभक्ति का भी प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। जैसे करोति क्या है, ये कारक विभक्ति है या नहीं, एक क्रिया है ना। तो इसके अनुसार तो जो है सामान्य देवा करोति, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ नमा भी पद का प्रयोग किया जा रहा है, तो नमा के शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति लगती है, लेकिन इसमें देवाय की जगह पे देव पद ही प्रयोग हुआ, क्यों? क्योंकि इसमें नमा के साथ करोति पद का प्रयोग होने के कारण, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि दोनों में कौन बलवान होता है, कारक विभक्ति बड़ा होता है या फिर उपपद विभक्ति बलवान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, और
इससे पहले जितना भी कुछ भी हम लोगों ने सीखा कि कारक में कौन से प्रत्यय इत्यादि होता है, उपपद और कारक विभक्ति के क्या लक्षण है, ठीक है, वो लक्षण याद रखिएगा। व्याकरण शब्द का क्या लक्षण है, उसमें कौन सा उपसर्ग इत्यादि क्या है, धातु इत्यादि क्या है, ध्यान रखें। यहाँ तक किसी को समस्या? ये बेसिक है, ये चीजें तो आप लोग को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, भूलिएगा नहीं, ये बहुत बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग जो है प्रथम व्यक्ति से संबंधित सूत्र पढ़ेंगे। तो किसी कोई बताएंगे कि सिद्धांत कौमुदी जब आप आरंभ करते हैं तो उसमें प्रथम व्यक्ति संबंधी कुल कितने सूत्र आते हैं? हाँ, और पहला सूत्र नहीं, प्रथम सूत्र है प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्रा प्रथमा, ये प्रथम सूत्र है। और किसी को याद है? संबोधन चार, एक संबोधन भी आता है जी सर। हाँ, सबसे सिंपल है? चलो तो आज जो है हम लोग कारक प्रकरण का जो प्रथम व्यक्ति है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। इसमें आपको सूत्र के साथ साथ हम लोग सूत्र तो पढ़ेंगे, जो पाणिनि अष्टाध्यायी में जो सूत्र है वो भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ कुछ फेमस जो वार्तिक है, जहाँ कई बार जो है वार्तिक से प्रश्न पूछा गया, तो कुछ वार्तिक भी हम लोग पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में वार्तिक तो नहीं जाएंगे, कुछ ही देखेंगे। ओके, तो पहला जो सूत्र है प्रथम व्यक्ति संबंधी 2 ही सूत्र हमें पढ़ना है, ठीक है, बहुत ही कम सूत्र है प्रथम व्यक्ति से 2 सूत्र है, और बाकी जो लंबा जाएगा वो द्वितीय व्यक्ति तृतीय व्यक्ति बहुत आगे लंबा है, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस सूत्र को पढ़ने के बाद आप लोग को ये बताओ कि कुल कितने पद दिखाई दे रहे हैं, इसमें कौन कौन सा पद दिख रहा है, बोलो। प्रातिपदिक लिंग और परिमाण वचन 4 है। 4 है, बस 4 है। हाँ, और कोई पद नहीं है? सर प्रातिपदिक है, लिंग परिमाण वचन, बस इतना ही पद दिख रहा है आपको, और कुछ नहीं दिख रहा है? और कुछ नहीं, ये नहीं है मात्रे और प्रथमा, ये पद नहीं है मात्रे सर, और वो तो अलग समझा ना, मतलब प्रातिपदिक अर्थमात्रे, लिंग अर्थमात्रे, परिमाण अर्थमात्रे, वचन अर्थमात्रे, ऐसा होगा ना? मैंने पूरा पद पूछा था कि कुल कितने इस सूत्र में, जो पहला जो सूत्र देख रहे हो, इस सूत्र में कुल कितने पद हैं, ठीक है। तो प्रातिपदिकार्थ 1 पद, लिंग 1 पद, परिमाण 1 पद, वचन 1 पद, मात्र 1 पद और प्रथमा 1, ये सारे जो है ये पद हैं, ठीक है। एक प्रश्न और है आप सभी से कि क्या मात्रे पद जो है, ठीक है, सिर्फ वचन के साथ ऐड है या प्रातिपदिकार्थ, लिंग और परिमाण इन सब के साथ भी ऐड है? बताओ। सबके साथ। चलो, सुजाता विशाल तो कह रहे कि मात्रे पद सबके साथ है, लेकिन यहाँ तो वचन के साथ दिखाई दे रहा है। ऐसा कंफ्यूज मत होना कि यहाँ मात्रे पद सिर्फ वचन के साथ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मात्रे पद वचन के साथ ऐड है, ये सबके साथ है। प्रातिपदिकार्थ के साथ भी है, लिंग के साथ भी है, परिमाण के साथ भी है, ठीक है, यानी चारों पदों के साथ जो है मात्रे पद का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये सामान्य अर्थ ये है कि प्रातिपदिकार्थ में, लिंग में, परिमाण में और वचन में, इन चारों में जो है प्रथम व्यक्ति होता है, ये सामान्य अर्थ है। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि ये सर ने क्या कहा, ठीक है। देखो, अब इसको समझने के लिए आपको जो है क्या क्या ध्यान रखना है कि प्रथम व्यक्ति का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग के पास जो है ऑप्शन है, ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन है, बिल्कुल सही है कि प्रथम व्यक्ति का प्रयोग हम लोग को कहाँ कहाँ करना चाहिए। पहला कंडीशन है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रथम व्यक्ति का प्रयोग प्रातिपदिकार्थ अर्थ में करना चाहिए। हम समझेंगे कि प्रातिपदिक होता क्या, वही देखेंगे। दूसरा, लिंग मात्र की अधिकता में, ठीक है। तीसरा, परिमाण मात्र की अधिकता में, और चौथा, वचन मात्र में। इन 4 जगह जो है आप प्रथम व्यक्ति का खुल के यूज कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि प्रातिपदिक होता क्या है, लिंग क्या होता है, परिमाण क्या होता है, वचन क्या होता है, ठीक है। कोई बच्चे बताएंगे प्रातिपदिक होता क्या सामान्य अर्थ से? विशाल को छोड़कर सुजाता, कोई और बच्चा लोग बताओ। मतलब बोलने से पहले सब कर दिया। जो मूल शब्द होता है वही प्रातिपदिक है। अच्छा, जो मूल शब्द होता है वही प्रातिपदिक होता है, ओके, मूल शब्द प्रातिपदिक, ओके। और कोई और बच्चा लोग, कोई और कुछ कहेंगे? सर मैं बताऊं? हाँ चलो, बता सकते, आप भी बता सकते। सर, बोला गया है प्रातिपदिक अर्थ मतलब जिसका मतलब कोई लिंग वचन समझ में नहीं आ रहा है, जैसे उच्चय नीचय। वो तो आप डिटेल बता रहे हो। सामान्य अर्थ में यदि किसी छोटे बच्चे को समझाना हो कि बच्चा
या इसको प्रातिपदिक कहेंगे, तो क्या कहेंगे? हाँ जैसे भैया दो तरीके से शब्द बनते हैं, एक होता है कि तिप्तस जी प्रत्यय लग के शब्द बनते हैं और एक होते हैं प्रातिपदिक, इसमें मतलब प्रत्यय नहीं होते। जैसे राम हो गया, ये प्रातिपदिक है। अच्छा ठीक ये ठीक। चलो आपने मतलब विभक्ति प्रत्यय को छोड़ के जो मूल शब्द होता है वही प्रातिपदिक। ओके ठीक है, चलो ठीक है, आप लोग व्याकरण की दृष्टि से शास्त्र के अनुसार तो बताया, ठीक है। देखो प्रातिपदिक सिंपल सा, ठीक है, जो आप सोच रहे हो ना, ठीक है, सोचने के बाद उसकी आकृति आभास आपको होने लगे, ठीक है, वो सब प्रातिपदिक है, ठीक है, जिसकी उपस्थिति, जैसे गाय का चिंतन करने से आपको गाय की आकृति के बारे में, उसके दो चार पैर, एक पूंछ, एक मुंह इत्यादि, दो आंखें, दो कान इत्यादि सब आपको उसका ज्ञान होने लगे, वो सब प्रातिपदिक है। तो इसके विषय में जो है पाणिनि जी ने कहा है, इसका डेफिनेशन क्या देते हैं कि नियतो उपस्थित का प्रातिपदिकार्थ। देखो यहाँ पे लक्षण भी याद रखना है आप लोग को, ठीक है, ये प्रातिपदिक का लक्षण है कि नियत उपस्थिति का, जो निश्चित रूप से जिसकी प्रेजेंट, जिसकी जो उपस्थिति हो वो प्रातिपदिक का अर्थ कहलाता है, यानी जिसके चिंतन मनन करने से वो चीजें आपको आभास होने लगे, दिखाई देने लगे, समझ में आने लगे, उसकी उपस्थिति विद्यमानता बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको आभास हो, वो सब प्रातिपदिक कहलाएगा। ये तो हो गया सामान्य तौर पे, आपने पढ़ा होगा लघु सिद्धांत वगैरह पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि प्रातिपदिक के सूत्र हैं, लक्षण है। कोई बताएंगे प्रातिपदिक से संबंधित दो सूत्र कौन कौन से हैं? मैं बताऊं या रहने दूं? हाँ कोई बच्चा और, कोई और ट्राई करो, थोड़ा बहुत मिस्टेक बोलो, गलती बोलो, कोई दिक्कत नहीं। प्रातिपदिक से संबंधित हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा भी नहीं कि हम लोग अभी हवा में बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसा लगेगा, पढ़ेंगे हम लोग प्रातिपदिक से संबंधित क्या क्या सूत्र है। किसी को आइडिया? हाँ बोलो। अर्थ वाले धातु वाले हाँ हाँ सही 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 बता रहे हो, बोलो बोलो। अर्थवत् प्रातिपदिकम। वेरी गुड, एक तो आपने अर्थवद वाला बताया, ठीक है, दूसरा और क्या है इसके अतिरिक्त? एक और सूत्र है प्रातिपदिक से संबंधित, जिसके द्वारा प्रातिपदिक संज्ञा होती है, एक तो इसके द्वारा भी होती है, इसके अतिरिक्त एक और सूत्र है। हाँ प्रतिनिष्ठ समास करके एक सूत्र। नहीं वो नहीं है। हाँ बोलो विषय। समासाश्च। हाँ वेरी गुड। समासाश्च। और एक तो बात यहाँ पे ध्यान रखना, प्रत्यय से हमेशा प्रत्यांत का ही ग्रहण होता है, तो प्रत्यय से जो है प्रत्यांत और तद्धितांत इसका ग्रहण होगा। ठीक है, एक परिभाषा है प्रत्यय। कोई नहीं भाई, याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं विषय, ठीक है, याद है तो बताना। तो बच्चा लोग, एक तो हम लोग पढ़ेंगे जब राम शब्द की सिद्धि इत्यादि देखेंगे तो वहां पे भी देखेंगे कि प्रातिपदिक के कौन कौन सा सूत्र है, कहाँ का यूज होता है, ठीक है। बस अभी एक ओरल रूप में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। तो मेनली जो है जब आप प्रथम व्यक्ति पढ़ेंगे तो उसमें जो प्रातिपदिक का अर्थ आता है या प्रातिपदिक आता है, उसका क्या लक्षण है, ये लक्षण याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। नियत, नियत मतलब क्या होता है बच्चा? नियत शब्द से क्या तात्पर्य? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से उपस्थिति का, जिसकी प्रेजेंट टेंस निश्चित रूप से कंफर्म हो, वो प्रातिपदिक का अर्थ कहलाता है। और इसमें मात्र शब्द से प्रत्येकम योगम, मात्र पद का जो है चारों के साथ हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ वचन के साथ हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा, ओके। तो इन सभी शब्दों के योग में प्रथम व्यक्ति लगता है, चाहे आप प्रातिपदिक की बात करें, लिंग की बात करें, या कहीं माप तोल की बात हो रही है तो परिमाण, तो ऐसे में भी प्रथम व्यक्ति, या फिर कहीं कोई संख्यावाचक पद है, ठीक है, तो उसमें भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये सामान्य तौर पे, इसे डिटेल से भी हम लोग देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे कि जो प्रातिपदिकार्थ होता है इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में कि ऐसा कौन सा प्रातिपदिकार्थ, जिस भी पद का, ठीक है, दो चीजें ध्यान रखिएगा, प्रातिपदिकार्थ अर्थ में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, ये चीजें आपने अभी सीखा भी। अब हमें ये देखना है कि प्रातिपदिक क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। इस दुनिया में, ठीक है, ऐसा पद, ठीक है, जिसका आपको देखने मात्र से ये पता नहीं चल पा रहा है कि वो किस लिंग का है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, ठीक है। तो ऐसे पदों को बताने के लिए उसको सोचो तो वो भी एक प्रकार का प्रातिपदिक है। तो जहां पे जिसका लिंग निर्धारित नहीं है, कंफर्म नहीं हो रहा है कि किस विशेष लिंग का है, स्त्रीलिंग है, वो शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग इत्यादि है, तो ऐसे शब्दों में भी जो है प्रातिपदिक जो है वो बनकर जो है उसमें प्रथम व्यक्ति लगता है। जैसे आपने देखा होगा बचपन में पढ़ा, अव्यय, अव्यय किसको कहते हैं बच्चा? किसको आइडिया अव्यय क्या होता है? अव्यय की क्या विशेषता है? हाँ
जिसका कोई मतलब पुंगलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग सारे लिंग में एक ही जैसा होता है, उसे कहा जाता है। हाँ, अव्यय क्या होता है? अव्यय जो होते हैं ना भैया, अव्यय जो होते हैं उनके रूप नहीं चलते होते, वो हाँ भी तो बनती हैं, हाँ, लेकिन उनके तरह से रूप नहीं चलेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि। ठीक वेरी है, गुड। जैसे अपी हो गया, अपी हो गया, तो अपी सर्वत्र अपी ही प्रयोग होगा, अपी का कोई अन्य रूप नहीं होगा। वेरी गुड, ठीक है बच्चा। तो अव्यय जितने भी पद हैं वो इसी एक तरह जो चा है, हम्म, चा जो है, चा- चा भी एक अव्यय है। वेरी गुड, ठीक है। तो प्रातिपदिक किस किस प्रकार के पदों की प्रातिपदिक संज्ञा हम कर सकते हैं? तो जितने भी अव्यय पद हैं, पुत्र है, अपि है, च है, अस्मात् है, तस्मात्, ठीक है, वो सभी जो है आपके प्रातिपदिक या अवयव, जितने भी अवयव है, यानी उन अवयवों में क्या लिंग निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अब जो है आप बताओ, अपि पद का या च पद का स्त्रीलिंग के साथ यूज करो या पुल्लिंग के साथ यूज करो या नपुंसकलिंग पदों के साथ, उसका मीनिंग वही आएगा, उसका रूप कभी चेंज होगा ही नहीं, उसका मीनिंग कभी चेंज नहीं हो। तो ऐसे पदों में प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है, क्योंकि वो अलिंग है, यानी जो भी जहां पर लिंग का बिल्कुल ज्ञान नहीं हो रहा है, ऐसे पदों को जो है बताने के लिए भी जो है प्रातिपदिक के माध्यम से या सूत्र के माध्यम से प्रथम विभक्ति लगती है। साथ ही साथ जितने भी अवयव पद है उसमें तो लगता ही है, ठीक है, या सामान्य तौर पर जितने भी प्रातिपदिक उसमें प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है। साथ ही साथ जो लिंग जिसका आसानी से पता चल पा रहा है, ठीक है, उसमें भी लगता है प्रथम विभक्ति, ठीक है। जैसे इसमें आप देख सकते हैं उच्चय नीचे एक अवयव पद है, तो अवयव पदों के क्या लिंग रहित है, इसलिए इसमें प्रातिपदिक जो है इसमें प्रथम विभक्ति, प्रातिपदिक है तो इसमें प्रथम विभक्ति। बच्चा लोग ये बताओ, कृष्णा पद को सुनने के बाद क्या आभास हो रहा है, क्या लग रहा है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, क्या है, या नपुंसक लिंग है? कृष्णा सर, कृष्णा तो हाँ, स्त्रीलिंग है। कृष्णा स्त्रीलिंग है, ध्यान से। कृष्णा पुल्लिंग है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है बच्चा। सर कृष्णा ना पुंगलिंग होगा, हाँ आकारांत तो स्त्रीलिंग होता है ना। हाँ तो पुल्लिंग है ना, कृष्ण, कृष्ण, हाँ। तो ऐसे शब्द कृष्णा बोला आपने? हाँ कृष्णा बोला, कृष्णा। कृष्णा पुंगलिंग होगा, हाँ ठीक है, मैंने तो कृष्णा सुना सर। कोई बात नहीं। तो ये जो है प्रातिपदिक जहां पर स्पष्ट रूप से आपको लिंग का ज्ञान हो जा रहा हो, उस पद में भी प्रथम विभक्ति लगती है। जहां पर स्पष्ट से लिंग का ज्ञान नहीं हो पा रहा, उस पद में भी जो है प्रथम विभक्ति लगती है। अब ये पदों में भी प्रथम विभक्ति लगती है। जैसे स्त्री, स्त्री और ज्ञानम, कौन सा पद लग रहा है बच्चा आप लोग को? स्त्री और ज्ञानम में क्या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग क्या है? नपुंसकलिंग है हाँ और स्त्री में स्त्रीलिंग है। हाँ, स्त्रीलिंग है, ठीक है। तो जहां पर इजिली आपको पता चल पा रहा है कि इसमें कौन सी विभक्ति लगेगी, इजिली पता चल जाएगा कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग क्या है, तो उसमें भी प्रथम विभक्ति लगेगा। साथ ही साथ जो अवयव है, जैसे उच्चई, निच्चई, अधा, ऊपरी, ठीक है, अकस्मात, अपेक्षा इत्यादि, कुत्र, तत्र, यत्र, तत्र, सर्वत्र, ये सभी अवयव पद हैं। तो उन सब में कौन सी विभक्ति लगेगी बच्चे लोग? प्रथमा विभक्ति। प्रथम विभक्ति लगेगी। प्रातिपदिक अर्थ होगा और प्रथमा विभक्ति लगेगा। हाँ ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जितने अवयव पद हैं या जितने जिनके लिंग निर्धारित हो चुके हैं, ठीक है, या जिनके लिंग निर्धारित नहीं किया जा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो जितने भी अलिंगी शब्द हैं उनमें भी प्रथम विभक्ति का बोध होता है, प्रथम विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। दूसरा है कि प्रथम विभक्ति का प्रयोग हम लिंग मात्र की अधिकता को बताने के लिए भी कई बार जो है उस पद विशेष में कि लिंग मात्र ही हो सकता है, यानी इसमें स्त्रीलिंग ही या पुल्लिंग ही है या नपुंसक लिंग ही हो सकता है, इस बात को बताने के लिए भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे में आप देखेंगे, जैसे एक अनियत लिंगास्तु लिंग मात्र अधिकस्य, यानी लिंग मात्र की अधिकता को बताने के लिए कि इस पद में पुल्लिंग ही है, स्त्रीलिंग ही है या नपुंसक लिंग ही है, इस बात को बताने के लिए भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तटः, तटी, तटम, ठीक है, सबका अर्थ क्या होता है बच्चा बताओ? तटः पुंगलिंग है, तटी स्त्रीलिंग है और तटम सबका अर्थ क्या होगा? किनारा ही होगा, है ना? ओके जी सर। तो तटः, तटी, तटम, ठीक है, तो इसके लिंग की अधिकता को बताने के लिए भी प्रथम विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये लिंग मात्र का एग्जाम्पल है। इससे पहले जो आपने देखा वो प्रातिपदिकार्थ मात्र का एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल भी ध्यान रखना है, प्रातिपदिक का क्या डेफिनेशन है वो भी ध्यान रखना है, मात्र शब्द का प्रयोग क्या इन सबके साथ हुआ? तो बिल्कुल हुआ है,
ठीक है। प्रतिपदी का अर्थ में क्या क्या एग्जाम्पल है, ऊंचे नीचे है, या कोई अव्यय पद दे दे, ठीक है, या कोई संज्ञावाचक शब्द दे दे, जैसे कृष्ण, स्त्रीलिंग कोई शब्द दे दे, तो उनको भी डिफाइन करने के लिए जो है उनको भी बताने के लिए प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या आप लोग को? जी सर, बोलो clear। बच्चा, ना सर। है ना? तो बच्चा लोग तीसरा हमने इस सूत्र में देखा था कि एक तो पहला हमने देखा प्रातिपदिकार्थ देख लिया, दूसरा लिंग देख लिया, तीसरा है परिमाण। परिमाण शब्द से क्या तात्पर्य है? काम नहीं, परिमाण किसको कहते हैं? बोलो बच्चा, परिमाण किसको कहेंगे? मैं बताऊं? हाँ, परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण मतलब सर जैसे वेट करते हैं कुछ और भी कोई माप जोप करते हैं वो उसको परिमाण बोलते हैं। नाप तोल करना, वेरी गुड। जैसे 1 केजी चावल, ये परिमाण मात्र हो जाएगा सर। हाँ, वेरी गुड। तो बच्चा लोग ये कहा जा रहा है कि पांडे जी ने कहा कि यदि आप किसी चीज से किसी वस्तु विशेष की तौल करते हैं, मापते हैं, ठीक है, नापते हैं, वेट करते हैं, वजन करते हैं, तो ऐसे पदों में भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं या करना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि परिमाण मात्रे प्रथम व्यक्ति भवति, कि जैसे कोई बाल्टी से या कोई वजन से, ठीक है, कोई यदि कोई व्यक्ति विशेष जो है किसी चीज को नाप रहा है, तौल रहा है, तो ऐसे पदों में क्या होगा, जिसके माध्यम से तौला जा रहा है, ठीक है, बाल्टी से तौला जा, तराजू से, बटखरे से, ठीक है, या मीटर से नापा जा रहा है, तो जिसके माध्यम से वो नापा जा रहा है उस वस्तु विशेष में या उस पदार्थ विशेष में प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे द्रोणो ब्रीहि, ठीक है, द्रोण का मतलब क्या होता है बच्चा? हाँ, मापने वाला एक वो था पहले, क्या पहले क्या तो था? ये नहीं था, मापने के लिए एक मतलब घट जैसा था, उससे बोला जाता था। हाँ, एक तो सर बाल्टी क्या, दारी पल्ला बोलते हैं ना। हाँ, ठीक है, या बाल्टी सामान्य भाषा में समझ लीजिए, बाल्टी, ठीक है। ब्री मतलब धान होता है ना सर? धान यानी बाल्टी भर जो है, यानी एक पात्र जो है, एक मापने का तरीका है कि बाल्टी को चावल को कैसे या धान को कैसे आप माप सकते हैं बाल्टी के माध्यम से, आज के टाइम पे किलो के माध्यम से, ठीक है, माप सकते हैं उसको। तो परिमाण मात्र को बताने के लिए भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे द्रोण, ठीक है, वो की मात्रा लग गया, विसर्ग हो जाएगा उसका, तो इसमें क्या है, द्रोण यानी बाल्टी, द्रोण शब्द का अर्थ बाल्टी होता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, यानी बाल्टी भर चावल, मुट्ठी भर चावल, ठीक है, या 10 मीटर जो है कपड़ा, ये सब क्या है, परिमाण को बता रहा है, उसके परिमाण कि ये परिमाण या इसका जो है ये कितना है, इसका तौल या माप इत्यादि, इन चीज को बताने के लिए भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। कोई समस्या बच्चा लोग आप लोग को? नो हाँ, सर। है ना? तो आपने देखा कि प्रतिपदिकार्थ अर्थ में भी, लिंग अर्थ में भी, परिमाण अर्थ में भी क्या होता है, प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है। और इसके साथ साथ यदि हमें संख्या बताना हो 1 2 3 4 5, तो उसमें कौन सी व्यक्ति होती है बच्चा? वचन मात्र में भी, हाँ, वचन मात्र में, यानी अगर आपको संख्या वाचक हो, एक, दो, बहुवा इत्यादि, उसमें भी प्रथम व्यक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। तो ये आपका अंतिम है कि वचन मात्र में भी क्या होता है, प्रथम व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। इज इट क्लियर? ये 4 चीज आपने सीखा कि प्राथमिक प्रतिपदिकार्थ में या लिंग मात्र में या परिमाण मात्र में या फिर वचन मात्र में। जैसे वचन मात्र का एग्जाम्पल एक, दो, बहुवा, ठीक है, ये सब क्या प्रथम व्यक्ति में ही लिखा गया है। तो यानी संख्या को बताने के लिए जो है आपको प्रथम व्यक्ति का ही प्रयोग करना चाहिए। तो ये पहला सूत्र है जिसमें इतना हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। वही कोई समस्या किसी को समझने में? और दूसरी बात, बच्चा लोग कम से कम ग्रामर को रिवाइज जरूर करना, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, आज आपने पढ़ा इसी चीज को, सेम डे रात में एक बार रिवाइज कर लेना कि क्या है इसमें, ठीक है। मैं आप लोग को PDF भी भेज दूंगा, ठीक है, शायद भेज भी रखा है, ठीक है, उसको देखना, भेज दिया ना? हाँ, तो उसको कोशिश करना आज का आज रिवाइज कर लेने के लिए, और जब कल हम लोग पढ़ेंगे तो पीछे के चीजों को याद भी रखना, ठीक है बच्चा। ये हो गया आपका पहला सूत्र। दूसरा सूत्र कहता है बहुत ही सिंपल, संबोधने च। संबोधन का मतलब क्या होता है? क्या आज हम इन्हें संबोधित कर रहे हैं? क्या किसी को संबोधन करना, किसी को पुकारना, किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, कि हे राम, हे सुजाता, हे विशाल, जैसे हे राम, निधि, हाँ, ठीक है। तो जिसको पुकारा जाए, ठीक है, जिसको संबोधित किया जाए, संबोधने च। तो बच्चा लोग
तो जिसको पुकारा जाए, जिसे बुलाया जाए, जिसे, ठीक है, उसमें उस पद विशेष में प्रथम व्यक्ति होता है। जैसे राम को बुलाया जाए, ठीक है, प्रभात को बुलाया जाए, विशाल को, छपी कुल को बुलाया जाए, निधि को बुलाया जाए। तो जिसको बुलाया जा रहा है यहाँ पे या किसी स्थान विशेष पे, उस व्यक्ति विशेष में, उस संज्ञा विशेष में क्या लग जाएगा आपको? प्रथम व्यक्ति का लग जाए। तो प्रथम व्यक्ति से संबंधित दो ही सूत्र हैं, एक तो अभी जस्ट आपने पढ़ा और दूसरा संबोधनेचर। तो बच्चा लोग आपने देखा होगा कि प्रथम सूत्र में जब आपने देखा, गौर किया होगा शायद आप लोगों ने, कि जब प्रथम सूत्र को पढ़ते हैं तो इसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग लिखा हुआ है, लेकिन जब दूसरा सूत्र हमने पढ़ा संबोधनेचर, लेकिन इसमें प्रथम पद तो है ही नहीं, प्रथम व्यक्ति का प्रयोग ही नहीं किया गया सूत्र में। बच्चा लोग बताओ क्यों है? मैं बताऊं, यहाँ पे जो च शब्द है ना, च शब्द का मतलब होता है कि संबोधन च, मतलब उससे भी इसका भी ऐसा बोला गया कि पहले का भी है, ए भी है, यानी यहाँ पे और जो किसी को जब बुलाते हैं ना, जैसे हे राम, तो बुलाने के अर्थ में प्लूतम स्वर का यूज किया जाता है। हाँ, ये तो ठीक है, स्वर की दृष्टि से। तो बच्चे लोग आपने देखा कि प्रथम सूत्र में प्रथमा शब्द का प्रयोग किया गया है ना? समझ में आ रहा है बुआ? ये जो है प्रथम सूत्र है, इसमें प्रथम पद का प्रयोग है, पूरा प्रथम व्यक्ति लगता है। दूसरे सूत्र में तो संबोधनेचर, इसमें प्रथम गायब है। क्यों गायब है बच्चा? हाँ, इसमें प्रथम क्यों नहीं ऐड किया पाणिनि जी ने? बताओ। मैं यहाँ पे चकार बल प्रयोग किया हुआ है, चकार का बल है ना, इसको चकार बल बोलते हैं। जब हमें पूरी की पूरी अनुवृत्ति लेनी होती है ना किसी सूत्र से, तब हम वहां पे जो है अगले सूत्र में चा लगा देते हैं। ठीक है बच्चा, देखो ऐसे बहुत सारे सूत्र मिलेंगे। हाँ, कि पाणिनि जी ने किसी भी बात को एक बार जो कह दिया है, उन्होंने दोबारा नहीं कहते उस बात को। बहुत इनकी बहुत बड़ी खासियत है कि किसी सूत्र में यदि वो पहले बात कही गई है, ठीक है, उसके बाद फिर से हमें कहना है उसी विषय को लेकर, दोबारा नहीं कहते, च ऐड कर देते हैं। यानी ये जो है सूत्र अपने से पूर्ववर्ती सूत्र को अनुवृत्ति यानी पहले के सूत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी इसमें इंक्लूड है, छिपा हुआ है। ठीक है, संबोधनेचर प्रथमा भवति या प्रथमा स्यात्, इस तरह से इसका वार्तिक में देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यदि नहीं लगा हो तो इसका मतलब मत सोचना है कि इसमें सूत्र कंप्लीट नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जिसे पुकारा जाए, जैसे हे जो है प्रभात अत्र आगच्छतु, हे प्रभात यहाँ आओ। ठीक है बच्चा, तो ये जो है प्रथम व्यक्ति से संबंधित दो सूत्र आज आप लोगों ने पढ़ा। कोई समस्या किसी को भी? तो दोनों सूत्र कौन सुनाएंगे? बहुत ही सिंपल है, आज तो बहुत सिंपल सूत्र आपने पढ़ा। कल से जो है आप लोग इसमें जो दिमाग लगाना है एक्स्ट्रा, ठीक है, जो आप लोगों को मेहनत लगेगी कल से, ठीक है, विशेष रूप से कल से इसमें आप लोगों को मेहनत लगाने की आवश्यकता है। तो बच्चा लोग इसमें कार्य व्यक्ति में इतना ही। ठीक है, ये बताओ कि दो सूत्र में से प्रथम सूत्र कौन सुनाएंगे? कामने सुनाओगे?